बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन भारत का सबसे भुतहा रेलवे स्टेशन। देर रात की सच्ची डरावनी विशेष कहानी। बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के आसनसोल डिवीजन में स्थित एक छोटा रेलवे स्टेशन है। यह पूर्वी रेलवे जोन के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि यह स्टेशन प्रमुख रेलवे केंद्रों के रूप में उतना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन यह स्थानीय समुदाय और आसपास के क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन बिंदु के रूप में कार्य करता है। 1960 के दशक में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में रहने वाली संताल जनजाति की रानी लाचन कुमारी ने अपने लोगों के उत्थान और राज्य के अन्य क्षेत्रों के साथ क्षेत्र की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा भारतीय रेलवे को दान कर दिया था। हालांकि यह परियोजना 1967 में अप्रत्याशित संकट में पड़ गई, जब स्टेशन मास्टर ने पहली बार पटरियों पर एक सफेद साड़ी में एक महिला की जासूसी की और अगले ही दिन उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद यह स्टेशन दूर दूर तक प्रतिवादित स्टेशन के रूप में जाना जाने लगा, जिससे यह बंगाल में सबसे लोकप्रिय भूत पर्यटन स्थलों में से एक बन गया। बेगुनकोडोर, जिसे बागुनकोडर भी कहा जाता है, के ग्रामीणों के अनुसार एक बार रेलवे दुर्घटना में एक महिला की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद कई असाधारण घटनाएं देखी गई है। बाद में स्टेशन को बंद कर दिया गया क्योंकि इसकी प्रतिवादित प्रतिष्ठा के कारण ट्रेनों ने वहां रुकना बंद कर दिया था। 1990 के दशक के अंत में ग्रामीणों ने एक समिति बनाई और राज्य के अधिकारियों से स्टेशन को फिर से खोलने का आग्रह किया। 2007 में स्थानीय ग्रामीणों ने तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी और सीपीआईएम नेता वासुदेव आचार्य, जो पुरुलिया के निवासी हैं और उस समय रेलवे पर संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे, को पत्र लिखा था। 2009 में ममता बनर्जी ने स्टेशन को फिर से खोला और राज्य के कई लोगों को इस स्थान पर जाने की चुनौती दी। पास के बामनी गांव के स्थानीय निवासी नारायण महतो कहते हैं, यह 3 महिलाएं थी, संथाल रानी, ममता बनर्जी और भूत, जिन्होंने पिछले 5 दशकों में इस स्टेशन की किस्मत बदल दी। हालांकि बेगुनकोडर आज वैसा नहीं दिखता जैसा पहले हुआ करता था। हालांकि अभी भी मीलों तक मानव जीवन का कोई निशान स्पष्ट नहीं है, जिससे स्टेशन और इसकी इमारत पहले की तरह ही अजीब और निषिद्ध दिखती है। पुरुलिया के इस विचित्र गांव में लोगों का जीवन विकसित हो गया है। ज्यादातर आर्थिक रूप से पश्चिम बंगाल के अन्य जिलों के यात्रियों पर निर्भर रहने वाले स्थानीय लोगों ने बेगुनकोडर मिथक के आगे घुटने टेक दिए हैं और इस क्षेत्र को भूत पर्यटन के लिए एक संसाधन में बदल दिया है। स्टेशन के अंदर हाथ से खींची जाने वाली गाड़ी में खाना और कई अन्य जरूरी सामान बेचने वाले स्वपन कुमार कहते हैं कि उनकी आजीविका वहां रुकने वाली 5 ट्रेनों के यात्रियों पर निर्भर करती है। कुमार कहते हैं, तमाम डरावनी कहानियों के बावजूद इस स्टेशन पर रोजाना कम से कम 700 से 800 यात्री उतरते हैं। हालांकि कुमार खुद और अन्य स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने कई ऐसी घटनाएं देखी है जो भूत की उपस्थिति को दर्शाती है। रेलवे कर्मचारियों ने भूत की कहानी पोस्ट की। कई यात्रियों में से एक कैलाश सहेश कहते हैं, सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई रेलवे कर्मचारी यहाँ भूत देखने का दावा करते हैं। हालांकि उनका मानना है कि ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि बेगुनकोदर एक नक्सली गढ़ है, इसलिए कोई भी वहां काम करते हुए अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। यह स्टेशन घने जंगल के किनारे पर स्थित है, जो लाल गलियारे का एक हिस्सा है। नक्सली विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र और माना जाता है कि यह बिहार और झारखंड के नक्सलियों के लिए बंगाल का प्रवेश द्वार है। संभवतः इसका कारण यह भी है कि स्टेशन पर कोई पूर्णकालिक रेलवे कर्मचारी नहीं है, जिससे इस स्थान को महज एक हॉल्ट स्टेशन का दर्जा प्राप्त करने में बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। लेकिन अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या कोई भी वहां काम करते हुए अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता क्योंकि बेगुनकोडर एक नक्सली गढ़ है, या यह डरावनी भूत गतिविधियों के कारण है।
कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और इस तरह की और कहानियों के लिए बने रहें।